जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति जो हमारा है संघ की कार्यपालिका है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, इसमें संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं, आपको अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 72 से कितना, 72 से 78 तक दिया हुआ है। कितना, 52 से 78 तक, 72 से नहीं, 52 से 78 तक, 52 से 78 तक दिया हुआ है। किसके बारे में? संघ की कार्यपालिका। क्या? संघ की कार्यपालिका। 52 से 78 में हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कितना से कितना में, 52 से 78 में क्या दिया हुआ है? संघ की कार्यपालिका। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? संघ की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, ठीक। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ठीक, और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मंत्रिमंडल के बारे में। फिर महान्यायवादी, इतना पढ़ना रहता है। किसमें? संघ की कार्यपालिका में। जो उपराष्ट्रपति होता है, आपको पता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है। महान्यायवादी कहने का मतलब कानूनी सलाहकार। महान्यायवादी का मतलब क्या होता है? कानूनी सलाहकार, इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो क्या पढ़ना है? 52 से 78 में। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग देखेंगे क्या? अनुच्छेद 72। इसमें अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति के विशेष क्षमादान शक्ति है, ठीक। राष्ट्रपति को जो क्षमादान शक्ति दिया गया है विशेष रूप से, यानी न्यायिक कार्य इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यायिक कार्य। जो राष्ट्रपति है न्यायपालिका से स्वतंत्र है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है। किस मामले में? क्षमा याचना में। यानी कि मान कि कहने का मतलब है कि आप दोषी करार, न्यायपालिका आपको दोषी करार दिया, ठीक। किसी भी आप मान के चलिए मर्डर किए, कुछ भी किए, तो आप न्यायपालिका द्वारा दोषी करार किए गए हैं, तो आप राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना दायर कर सकते हैं। तो क्षमा याचना दायर करिएगा राष्ट्रपति के, तो किन किन मामलों में और कितने प्रकार के उनके जो राष्ट्रपति का क्षमादान जो है से किस तरह से वो क्षमादान करते हैं, वो हम आज देखेंगे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका है, ठीक। और जो क्या अनुच्छेद 72 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है कि देखिए, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कहने का मतलब क्या है? राष्ट्रपति भारत के लिए समझिए कि प्रमुख व्यक्ति है, यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है राष्ट्रपति को। क्या? सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। और जो राष्ट्रपति हमारा है, भारत को एकता, अखंडता, राष्ट्रता और अखंडता कहिए, राष्ट्रता कहिए, जो हमको बनाए रखता है। कौन? राष्ट्रपति। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे क्या? क्षमा याचना की शक्ति, ठीक। क्षमा याचना की शक्ति। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति 2 तरह से, राष्ट्रपति 5 तरह से जो क्षमा याचना कर सकता है। देखिए, पहला बात कि आपको मान के चलिए संघीय विधि द्वारा, देखिए कहने का मतलब है कि संघीय विधि द्वारा आपको दोषी करार दिया गया, ठीक। क्या? संघीय विधि द्वारा, ठीक। फिर क्या? सैन्य न्यायालय द्वारा आपको दोषी ठहराया गया उस पर, ठीक। और फिर क्या? मृत्यु दंड से। क्या? मृत्यु दंड को निवारण के लिए, मृत्यु दंड के स्वरूप को, कहने का मतलब क्या है कि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, यानी आपको मृत्यु दंड दिया गया है, आपको क्षमा याचना राष्ट्रपति के पास दायर करना है। तो कि मृत्यु दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, ठीक। इस तरह से जो क्या राष्ट्रपति क्षमा याचना हम लोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो क्या है, राष्ट्रपति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। अभी पिछले बार बताएं, न्यायपालिका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
राष्ट्रपति का जो 5 दिया हुआ है कौन कौन सा है, देखिए 5 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, इसके जस्ट बाद बताएंगे। तो राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के हैं। क्या है, क्षमा याचना की शक्ति। तो राष्ट्रपति विधि के प्रयोग होने वाली, जो विधि के प्रयोग होने वाली है, न्यायिक गलती को सुधारने में करता है। विधि जो प्रयोग हो रहा है उसमें अगर गलती किए हैं तो उसको सुधारने के लिए जो शक्ति का प्रयोग करता है, विधि में प्रयोग होने वाली गलती को सुधारने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है। फिर राष्ट्रपति दंड का स्वरूप, जो राष्ट्रपति है दंड के स्वरूप को बदल देता है, यानी दंड के स्वरूप को बदलने में काम करता है। यानी कि बदलने का मतलब क्या, मृत्युदंड है तो मृत्युदंड है, मैंने हमको मृत्युदंड दिया गया, ठीक, न्यायपालिका द्वारा, और हमने राष्ट्रपति के पास याचना दायर किया तो हमको क्या किया, तो मृत्युदंड से कारावास में बदल दिया। तो यही बदल सकता है, क्या कर सकता है, बदल सकता है। और विधि के द्वारा, जो कानून है, विधि के द्वारा न्यायिक गलती को सुधार सकता है, इतना काम कर सकता है, ठीक। तो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला आपका क्या, क्षमा। कितने प्रकार के, 5। तो पहला क्या है, क्षमा, ठीक। और दूसरा है क्या, क्षमा के बाद क्या है, क्षमा के बाद लघुकरण। क्या, लघुकरण, 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 ठीक। लघुकरण के बाद क्या है, लघुकरण के बाद परिहार, परिहार, इसके बाद विराम, इसके बाद प्रविलंबन। परिहार, देखिए परिहार, 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 फिर विराम, विराम, और 5 में क्या है, प्रविलंबन। ये 5 प्रकार की शक्तियाँ दिया गया है, किसके पास, किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या, ये देखिए क्षमा जो है, क्षमा, इससे क्या होगा, मैंने कि मान के चलिए क्षमा, क्षमा के कहने का मतलब क्या, आपको मृत्युदंड दिया गया, ठीक, मृत्युदंड, आपको मृत्युदंड दिया गया, आपको सुनिए, मेरे को, हमको न्यायपालिका द्वारा मृत्युदंड दिया गया, ठीक, या कहिए फिर, या कहिए कारावास, कारावास, ठीक। अब ये सब पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। क्या, पूर्णतः मुक्त, यानी पूरा का पूरा माफ, पूरा माफ कहिए, या माफ कहिए, या कहिए क्या, पूर्णतः मुक्त, पूर्णतः मुक्त, पूर्णतः मुक्त, ठीक। कहने का मतलब है कि क्षमा, या क्षमा, जो क्षमा का कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति, हमको क्या हुआ कि न्यायपालिका द्वारा हम दोषी करार दिए गए, और दोषी में क्या ठहराया गया, मृत्युदंड, और हमने राष्ट्रपति के पास आवेदन लिखा, यानी क्षमा याचना दायर किया। तो क्षमा याचना दायर किया तो उसमें क्या, पहला को लेके, क्षमा याचना पहला को लेके, तो उसने क्या किया, राष्ट्रपति ने पूरी तरह से माफ़ कर दिया, ना मृत्युदंड पूरी तरह से, कारावास सब बदला नहीं, ना अवधि में बदला, या कहिए या समय में, या उसमें, लेकिन पूरी तरह से माफ़ कर दिया, ना ही कारावास ना ही मृत्युदंड, सब एक पूरा का पूरा माफ। और लघुकरण में क्या है, लघुकरण कहने का मतलब है कि दंड के स्वरूप को बदल देगा, दंड के स्वरूप बदलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हमको मृत्युदंड है, मृत्युदंड दिया गया, कहने का मतलब कि मृत्युदंड दिया गया, ठीक, मृत्युदंड, हमने कोई गलती किया और मृत्युदंड दिया गया, तो इसको मृत्युदंड को बदल कर क्या कर देगा, कठोर कारावास में। क्या, कठोर कारावास, किसमें, कठोर कारावास में। क्या बदल कर क्या किया, कठोर कारावास में बदल दिया, कठोर कारावास में कर दिया। या हमको दिया गया था क्या, कठोर कारावास, या कठोर कारावास रहेगा, देखिए कठोर कारावास, कारावास, कठोर कारावास। तो इसको क्या किया, कठोर कारावास को बदल के निम्न कारावास, यानी कि कठोर कारावास है तो साधारण कारावास में बदल दिया। देखिए माने कि हमको दिया गया क्या, कठोर कारावास में, कारावास, ठीक, और इसको क्या बदल दिया, साधारण कारावास में कर दिया, यानी कि स्वरूप बदल दिया गया। इस लघुकरण में क्या, स्वरूप को चेंज कर दिया गया, यानी कि मृत्युदंड से कठोर कारावास में हो सकता है लघुकरण में, और कठोर कारावास है तो साधारण कारावास में हो सकता है, साधारण कारावास में
हो सकता है, किसमें, लघुकरण में। और परिहार में क्या होगा, परिहार में मान के चलिए आपको कठोर कारावास दिया गया है 10 वर्ष का या 5 साल का, या मृत्युदंड दिया गया है 10 वर्ष का या 5 साल का, तो आपको केवल समय में बदलाव होगा, स्वरूप वही रहेगा। क्या, स्वरूप वही रहेगा, केवल समय में बदलाव होगा। कहने का मतलब है कि मृत्युदंड दिया गया हमको, देखिए 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास को बदलकर 2 वर्ष कठोर कारावास में कर दिया गया। ठीक, ऐसा हो सकता है। और हमको मैंने 10 दिन में मृत्युदंड होना है, तो इसमें टाइम में बदलाव होगा, केवल टाइम में, ना कि स्वरूप में। ठीक, देखिए कठोर कारावास 10 वर्ष की कठोर कारावास 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष में बदल देना। यानी कि इतना लैंग्वेज नहीं कहिए, डायरेक्ट क्या कहिए, समयावधि, यानी समयावधि, यानी समय में बदलाव। क्या, समय में बदलाव, किसमें, समय में बदलाव। इसमें क्या था, स्वरूप में बदलाव। क्या, स्वरूप में बदलाव, इसमें क्या, स्वरूप में बदलाव, और इसमें क्या, समय में बदलाव। यानी कि इसमें 10 वर्ष को 5 वर्ष में कर देगा, समय में बदलाव कर दिया। और लघुकरण में, किसमें, परिहार में। और लघुकरण में क्या किया, लघुकरण में मृत्युदंड को कठोर कारावास में और कठोर कारावास को साधारण कारावास में, यानी कि स्वरूप में बदलाव कर दिया गया। और विराम के कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति के शारीरिक अपंगता हो जाए, या समझिए कि अगर महिला है तो महिला गर्भावस्था में है उसमें, या कैंसर हो जाए तो उसमें आपको क्या करेगा, विशेष परिस्थिति इसको बोला जाता है। क्या, विशेष परिस्थिति में आपको क्या होगा, महिला अवधि को कम कर दिया जाएगा। क्या करे, अवधि के कारण को बताकर इसमें क्या किया जाएगा, क्षमा याचना करिएगा तो आपको सजा खत्म कर दिया जाएगा। ठीक ना, विशेष परिस्थिति में, किसमें, विशेष परिस्थिति में। तो विशेष परिस्थिति में क्या क्या आता है, विशेष परिस्थिति में क्या क्या आता है, मान के चलिए कैंसर हो गया। ठीक, विशेष परिस्थितियों ठीक, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि कैंसर हो गया, या शारीरिक अपांगता कहिए, शारीरिक अपंगता, या महिलावस्था, गर्भावस्था हो जाएगा, महिला गर्भावस्था। अगर इस तरह से आपको होगा, विराम में विशेष परिस्थिति हो जाएगा तो आपको सजा माफ कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर आपने याचना दायर किया हो तब, ठीक। और प्रविलंबन के कहने का मतलब क्या है कि आपका मृत्युदंड जो है, मृत्युदंड, इसमें अस्थायी रोक लगता है। यानी अस्थायी रोक कहने का मतलब क्या, अस्थायी रोक कहने का मतलब क्या कि टाइम में, यानी मृत्युदंड है वो आपको माने कि 10 दिन में मृत्युदंड होना है तो हो सकता है 5 दिन हो जाएगा, 5 दिन, कम हो सकता है या बेसी हो सकता है। यानी कि आपको 5 दिन में मृत्युदंड देना होना है, ठीक, तो आपको होकर 10 दिन में हो सकता है, 10 दिन बाद होगा, ठीक। या 1 महीना में मृत्युदंड होना है तो आपको 2 महीना बाद मृत्युदंड होगा, लेकिन होगा। इसमें प्रविलंबन, यानी इसमें क्या है कि आप मृत्युदंड, इसमें विशेष तरह से मृत्युदंड के बारे में दिया गया है। किसमें, प्रविलंबन में। कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ये ना ही इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगा और ना ही कोई विधि। आपको याचना दायर करना है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। इन पांच मामलों में आपको राष्ट्रपति के द्वारा सजा माफ कर दिया जाएगा, ठीक। और फिर इस किस में दिया गया है, अनुच्छेद 72 में। कहाँ, अनुच्छेद 72, कहाँ से, अनुच्छेद 72 से इतना दिया गया है, ठीक। और राष्ट्रपति के जैसा ही राज्यपाल के पास भी क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन
उसके पास जो है से दो स्थिति में राष्ट्रपति से कम है। राज्यपाल के पास भी क्षमा करने की विशेष परिस्थिति में है उसके पास योग्यता। यानी कि राष्ट्रपति भी कर सकता है क्षमा न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर, और राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर, लेकिन दो परिस्थिति में नहीं। कौन कौन सा परिस्थिति में? अगर सैन्य न्यायालय द्वारा किसी को दोषी करार दिया गया हो तब, और एक और क्या है, मृत्युदंड में। क्या? मृत्युदंड में। कि अगर मान के चलिए, देखिए राष्ट्रपति इसमें कब है? अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद इसको अच्छी तरह से इतना देख लीजिए, इसमें आप समझ गए होंगे तो लिख सकते हैं अच्छी तरह से। पहल का क्या था? क्षमा में मृत्युदंड, कारावास, पूर्ण माफ, यानी पूरा का पूरा माफ, ठीक। और लघुकरण में क्या? लघुकरण में था मृत्युदंड को कठोर कारावास में, यानी स्वरूप में बदलाव, सिंपल सी स्वरूप में बदलाव। इसमें पूर्णतः माफ, इसमें स्वरूप में बदलाव। और परिहार में क्या? लघुकरण, परिहार में हो जाएगा क्या? समयावधि, यानी समय में बदलाव। और विराम में विशेष परिस्थिति में, किसमें? विशेष परिस्थिति में। और प्रविलंबन में अस्थायी रोक, मृत्युदंड में अस्थायी रोक। बस इतना ही याद रख लिए। कैसे कैसे? देखिए, क्षमा में पूर्णतः माफ, लघुकरण में स्वरूप में बदलाव, परिहार में समय में बदलाव, और विराम में विशेष परिस्थिति में, और 5 में हो जाएगा क्या? प्रविलंबन, अस्थायी रोक, मृत्युदंड में अस्थायी रोक, ठीक। कब? अनुच्छेद 72। कितना? अनुच्छेद 72। अब देखिए आगे क्या? अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्यपाल के पास भी उसी तरह से शक्ति दी गई है जिस तरह से राष्ट्रपति के पास है। कितना में? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161, ठीक। इसमें क्या है? अनुच्छेद 161 में कि राज्यपाल के पास शक्ति दी गई है। क्या? वो भी मान के चलिए, देखिए मृत्युदंड को तो नहीं, लेकिन 10 वर्ष के कठोर कारावास है, कठोर कारावास, ठीक। तो बदल सकता है 5 वर्ष में, ठीक। 5 वर्ष में बदलाव कर सकता है, ठीक। और समय में बदलाव कर सकता है। ये समय हो गया, ये हो गया क्या? समय में बदलाव, और स्वरूप में बदलाव, विशेष परिस्थितियों में बदलाव, लेकिन मृत्युदंड में बदलाव नहीं कर सकता है। क्या? मृत्युदंड में बदलाव नहीं कर सकता है। राज्यपाल के पास मृत्युदंड में बदलाव करने के, यानी मृत्युदंड दिया गया है, आप उसको रोक लगा दीजिएगा पूरी की पूरी तरह से। इसमें इसको कोई नहीं दिया गया शक्ति। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास 2 गो शक्ति है। फिर सैन्य न्यायालय द्वारा, देखिए सैन्य, इसको मृत्युदंड रोक लगाने में, आप इसको इस तरह से करके ऐसे काट दीजिए, इसके पास नहीं है, ठीक। और एक और क्या? सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई दोषी करार है उसमें भी इसके पास नहीं है। दो गो है विशेष, इसको याद रखिए, पूछता है, ठीक ना। कहेगा कि मृत्यु जो है राष्ट्रपति और क्या राज्यपाल के जो विशेष दिया गया है क्षमा याचना का न्यायिक कार्य दिया गया है, वो दोनों में विशेष, दोनों में जो है दोनों में नहीं कौन है, यानी राष्ट्रपति के पास जो है राज्यपाल के पास कौन सा नहीं है। तो यही कौन कौन नहीं है? मृत्युदंड के लगाने वाला, और क्या? सैन्य न्यायालय द्वारा। ये हो गया क्या? राज्यपाल के पास। बाकी सब में बराबर है, या कहिए स्वरूप में बदलाव कहिए या समयावधि में बदलाव कहिए, ये सब में राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास, दोनों के पास क्या? बराबर है, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये हो गया राष्ट्रपति और अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 2 हो गया। ये हम क्या पढ़े आज? न्यायिक कार्य। इसी तरह से धीरे धीरे छोटी छोटी पॉइंट हमेशा हम लेकर आते रहेंगे पॉलिटी के। ये क्या? भारत की राज्य व्यवस्था। क्या? भारत की राज्य व्यवस्था। आज क्या पढ़े? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 72। 72 में क्या था?
72 में राष्ट्रपति के क्षमा याचना दायर करने के लिए, यानी क्षमा शक्ति, इसको क्या बोल सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति यानी क्षमा दान करने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, देखिए राष्ट्रपति के क्षमा दान करने की शक्ति, ठीक, इस तरह से है, ठीक ना। और उच्चतम न्यायालय जो है, इसी में उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशेष प्रकार से छूट दिया गया है, ठीक ना। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति के पास कोई याचिका दायर किया, मान के चलिए हमने राष्ट्रपति से याचना दायर किया कि मान के चलिए हमको मृत्युदंड है तो उसमें बदलाव लाया जाए, तो अगर रद्द हो गया एक बार तो दोबारा आप उसके पास नहीं जा सकते हैं याचिका दायर